आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मध्य प्रदेश के छोटे से गांव की जिसका नाम है भैरवपुर। वहाँ के लोग क्या बताते हैं कि रात के टाइम पर अगर 1-2 बजे के आसपास अगर कोई तुम्हारे दरवाजे के बाहर से अगर कोई नाम ले तो वो जमीन पर नहीं चलता, और गलती से अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो वो तुम्हें अपने साथ ही लेकर चला जाएगा। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमन नाम के लड़के के ऊपर, जो अभी एक प्राइवेट जॉब कर रहा था एंड शहर में रह रहा था। ये बहुत पहले इसी गांव में रहता था। यहाँ पर लगभग 60-70 ही घर थे। रात के टाइम पर यहाँ बिजलियां बहुत ज्यादा करती थी, गर्मियों के टाइम पर तो बहुत ज्यादा करती थी। एंड इसी गांव में दिन के टाइम पर तो लोग जितने घूमते हुए दिखाई देते हैं, रात के टाइम पर कोई भी नहीं दिखाई देता। किसी को जरूरी काम आ गया तो ठीक है, और निकलते भी हैं तो एक साथ निकलते हैं 3-4 लोग को या 2 लोग को लेकर, अकेले किसी की हिम्मत नहीं होती। इसी गांव में रहने वाला अमन, जो अभी 26 साल का हो चुका था एंड शहर में रहकर ये एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। इसको अपने गांव आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं तो सोचता है क्यों ना अब अपने घर चलते हैं, गांव चलते हैं, वहां का थोड़ा वातावरण देखते हैं। क्योंकि ये जब शहर गया था तो लिटरली इसको इतने दिन बीत चुके थे कि ये वहां का बिल्कुल वातावरण भूल चुका था, वहां का अंधेरा भूल चुका था बिल्कुल तरीके से। ये अपना छुट्टियों की सोचता है कि चलना चाहिए एंड अपना प्रॉपर तैयारी वगैरह करता है एंड अपने गांव की तरफ निकल जाता है। वहां पर इसके रहने वाले माता पिता थे एंड वहां पर ये जाता है, अपने माता पिता से मिलता है, काफी इंजॉय करता है, अपना गांव देखता है। एंड ये बात इसको भी कहीं ना कहीं मन में याद थी कि इस गांव में अगर रात के टाइम पर कोई तुम्हारा नाम ले तो तुमको उसका रिप्लाई नहीं करना और ना ही दरवाजा खोलना है। ये भाई इसके मन में कहीं ना कहीं ये बात याद थी, क्योंकि ये इतनी खौफनाक चीज थी। इसलिए ये अपना आता है, प्रॉपर रहता है, मौज मस्ती करता है, अपना गांव वगैरह देखता है, वहां के अपने दोस्तों से मिलता है। पूरा दिन इसका ऐसे ही बीत जाता है। अब आती है रात आती है। इसका घर आप लोग मान लो एक इनके माता पिता का घर हो गया, ठीक है, जो इसमें ये लोग रह रहे थे। एंड इसके जस्ट बगल में एक रूम इनका खाली था, वो भी इनके घर ही का था, ठीक है। बीच में एक दीवार थी, कनेक्ट नहीं था, रूम कनेक्ट था लेकिन अंदर से बिल्कुल कनेक्ट नहीं था। तो ये जो अपना अमन आता है इसको यही वाले रूम में शिफ्ट कर देते हैं, ले जाकर रजाई गद्दा वगैरह वहां पर रख देते हैं। एंड वहां पर फैन वगैरह पहले से ही लगा था। तो अमन सोचता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग उधर सो, मैं इधर सो। अब मस्त ये लोग खाना वगैरह खाते हैं एंड रात का वही करीबन 10:30 बज रहे थे। ये लोग अपना खाना वगैरह खा लेते हैं एंड उसके बाद जो अपना अमन है ये अपना अंदर आता है, इस रूम में आता है, रूम का गेट लॉक करता है। रूम काफी ज्यादा पुराना था, लकड़ियों के दरवाजे एंड उथली हुई जमीन मतलब जो थोड़ा सा मट्टी टाइप का होता है ना, ऊपर नीचे ऊंच नीच, ऐसा था जमीन। एंड उसके बाद इस दरवाजे का नीचे जो छोटा सा होल होता है जो नीचे दिखता है, वो बहुत पुराना सा घर था। ये वापस अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है, लाइट ऑन करता है, अपना बेड वेड लगाता है, उसके बाद लाइट ऑफ कर देता है एंड मस्त अपना लेट जाता है। अब काफी लंबा सफर कर आया हुआ था तो थका था भाई, कहीं ना कहीं थकाई लगी जाती है इंसान। ये अपना लेटा हुआ था एंड इसको कब नींद लग जाती है इसको खुद भी नहीं पता चलता। जब इसकी नींद खुलती है रात के करीबन 2:30 बजे के आसपास। नींद भी क्यों खुलती है? क्योंकि रात में लाइट कट गई थी। अब बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा था जैसे कि आंधी तूफान आने वाला हो, इसीलिए लाइट भाई गांव की बहुत तेजी से कटती है। रात का अंधेरा था, टॉर्च इसके पास थी नहीं। अब ये मस्त अपना लेटा हुआ सोच रहा है कि लाइट कब आएगी, लाइट कब आएगी। मच्छर काफी ज्यादा थे और गर्मी भी काफी ज्यादा थी। इधर उधर पलट रहा है, लाइट का वेट कर रहा है, क्योंकि भाई अब शहर में रहने वाला लड़का अंधेरे में नहीं रह पा रहा था, और ऊपर से गर्मी, ऊपर से मच्छर, तो दिक्कत तो होती है कहीं ना कहीं। ये मस्त अपना इधर उधर पलट रहा है। अब टाइम करीबन 3 बजने ही वाले। तभी पता नहीं कहां से इसको एक आवाज सुनाई देती है, इसकी खुद की आवाज। अमन ये आवाज सुनता है, इसका गला सूख सा जाता है। ये दरवाजे के बाहर की तरफ देखता है, तो क्या पाता है? दरवाजे के बाहर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
बाहर बस थोड़ी सी हवा चल रही थी और थोड़ा सा तूफान वाला माहौल था। ये सोचता है हो सकता है कोई पेड़ वगैरह की लकड़ी गिरी होगी, वही मेरा वहम हुआ होगा। ये अपना करवट बदल के लेट जाता है। अब थोड़ा ही टाइम और बीता था, तभी इसके दरवाजे के पास से इसको फिर वही आवाज सुनाई देती है, अमन दरवाजा खोल। ये आवाज सुनकर ये पलट कर देखता है, हैरान रह जाता है कि दरवाजे के बाहर कौन है भाई। हिम्मत नहीं हो रही कि जाकर दरवाजा खोल ले। डर, वही बात इसको याद आने लगती है कि इस गांव में एक बहुत पुराना सा रूल है जो गांव वाले फॉलो करते हैं कि रात के टाइम पर अगर कोई भी दरवाजे के बाहर खड़ा हो या कोई तुमको आवाज दे तो दरवाजा नहीं खोलना है। वही बात सोचकर ये इग्नोर कर रहा था। कहीं ना कहीं इसको डर भी लग रहा था। तभी वो आवाज थोड़ी देर के बाद इसको फिर से सुनाई देती, तेरी माँ ही तुझे बुला रही है। अब ये आवाज सुनने के बाद ये पूरी तरीके से हिल जाता है कि मेरी माँ तो बगल में सो रही होगी। उसको भी ये पता है कि रात के टाइम पर बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये कुछ और है, ये पक्का कुछ और है। मेरी माँ बुला ही नहीं सकती। भाई ये अमन इतना ज्यादा घबरा जाता है कि ये अपने ब्लैंकेट के अंदर जो पतली सी चादर इसने ओढ़ी थी उसके अंदर भी ये कांप रहा था। इसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। सोच कर देखो कि आप एक ऐसे गांव में रुके हुए हो एंड आपके साथ वही एक्सपीरियंस हो जो गांव वाले बताते हैं। वही इसकी हालत थी। भाई साहब बहुत मुश्किल से कांप वाप रहा था, एकदम डर चुका था ये बात सुन। उसके बाद उसी दरवाजे के पास बहुत स्क्रैचेस की आवाजें आने लगती है, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े नाखून दरवाजों पर ऐसे खरोच रहा हो, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अब ये सब देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये लिटरली इतना डर जाता है कि चीखने वाला होता है, लेकिन चीख भी नहीं पाता। तभी क्या पाता है कि वो दरवाजे का जो कुंडी है वो भाई घूमता जा रहा है। इसकी हालत और खराब होती जा रही है। तभी ये हनुमान जी का पाठ करने लगता है, हनुमान चालीसा का पाठ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश। भाई एकदम हनुमान जी का एकदम नाम लेने लगता है कि बजरंगबली रक्षा करो, एकदम डर चुका था उस माहौल। तभी थोड़ी देर के बाद दरवाजे के बाहर बिल्कुल शांति सी छा जाती। ये सोचता है कि शायद बला टल गई है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी इसकी। जैसे इसको ये लगता है ये हनुमान चालीसा बीच में ही रोक देता है। अब ये इसकी सबसे बड़ी गलती भूल जो भी मान लो, क्योंकि हनुमान चालीसा को बीच में नहीं रोकते। तब ये क्या पाता है कि दरवाजे के बाहर से इसको फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। ये थोड़ा सा ब्लैंकेट उठाता है एंड झांक कर देखता है तो वो जो जगह दरवाजे के नीचे जो गैप होता है उसके नीचे उसको कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान खड़ा है, लेकिन उसके पांव उल्टे थे और जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ये कंडीशन देखने के बाद बड़ी मुश्किल से अपना अमन इस रात को सरवाइव करता है, बहुत घबराते हुए, कांपते हुए। भाई चिल्ला भी नहीं सकता, किसी को बुला भी नहीं सकता, इतना ज्यादा घबरा जाता है। वापस से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है। लेकिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ एक बार बीच से टूट जाए तो वो दोबारा असर करे, वो पॉसिबल ही नहीं था। ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड बड़ी मुश्किल से उस रात किसी ना किसी तरीके से सरवाइव करता है और सोचता है कि भाई दिन हो जाए, मैं छोड़कर चला जाऊंगा, अब कभी नहीं आऊंगा, या कल से मैं अपने मम्मी पापा के रूम में सोऊंगा। बड़ी मुश्किल से सुबह होती, रात भर बेचारा सोया नहीं था, रात भर घबरा रहा था। मम्मी आती है, मम्मी को सारी बात बता देता है कि कल रात जो इस गांव में लोग रूल फॉलो करते हैं वही एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। मम्मी इनके पापा को बताती हैं एंड पापा पूरे गांव वालों तक बात फैला देते हैं। तभी उस उस गांव का एक बुजुर्ग आदमी जो कुछ बाबा उसका नाम था, कुछ अच्छा ही नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो उस गांव में बहुत पहले से रह रहा था। वो आता है इसके पास, अमन के पास, उसके पास बैठता है, उसको बताता है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया,
कि रात के टाइम पर तुमने दरवाजा नहीं खोला एंड कोई भी रिप्लाई नहीं किया सामने से अपनी तरफ से, वरना अगर तुमने दरवाजा खोल दिया होता तो वो तुम्हारे साथ क्या कर कर चला जाता वो तुमको खुद एक्सपीरियंस। ये बोलता है हाँ बाबा जी, मुझे पता थी, मैं इस गांव में रहा हूँ, मैं भले ही अभी के टाइम पर जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं पहले रहता था, मुझे पता थी एंड तभी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उल्टा हनुमान चालीसा का पाठ किया एंड उसके बाद जब ये ठीक होने लगता है तो मैंने कुछ गलतियां कर दी थी, लेकिन अब मेरी इस गांव में रहने की हिम्मत नहीं। अपने मम्मी पापा को बताता है कि आप लोग भी हो सके तो अब मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां पर आ जाओ, वहीं पर रहो, गांव छोड़ दो बिल्कुल। ये क्योंकि गांव किसी के लिए सेफ नहीं है। अगर रात के टाइम पर कोई अगर इमरजेंसी आ गई एंड वो बाहर निकला एंड उसके साथ कल को भगवान ना करे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये बात कहीं ना कहीं अमन की सही थी। उसके बाद जो है अपना अमन उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है एंड यही ट्राई करता है कि उसके माता पिता जो उसके साथ रहना चाहते हैं वो भी वहां पर चले जाएं जहां पर अमन जॉब कर रहा है। वहां रेंटेड रूम में रहने के लिए तैयार है, लेकिन उस गांव में दोबारा जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो ये वाली इंसिडेंट की स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ एंटरटेनमेंट मिला होगा एंड कुछ सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और हॉरर वीडियो कंटेंट के लिए। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना इंसिडेंट वगैरह कुछ भी है तो मुझे लिख कर भेजना, हो सकता है अगला नंबर आपको। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।